सब्सक्राइब कीजिए एसआर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू एसआर एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं जेल प्रहरी के जो पुराने पेपर जो हैं उन पे चर्चा करेंगे। जितने पुराने पेपर हो चुके हैं उनको हम क्रम वाइज देखेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे किसकी, जो प्रैक्टिस सेट जो होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लगभग जो है 2018 में हुआ, 17 में हुआ, 16 में, 15 में, इन क्रम वाइज हम इनकी चर्चा करते जाएंगे और फिर इनके बाद हम चर्चा करेंगे प्रैक्टिस सेटों की चर्चा करते हैं। और इससे लगभग आपकी है कम से कम आपकी मैं मानता हूँ कि 5000 क्वेश्चन इससे लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। अब चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? आई होप इसका आंसर आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? हाथी, शेर, बाघ, गेंडा। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा गेंडा। क्या इसका सही आंसर? गेंडा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सन 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया है? तो किनके द्वारा किया गया है? इसका नेतृत्व किया गया है न्यायमूर्ति एस के धर के द्वारा। किसके? न्यायमूर्ति एस के धर के द्वारा किया गया है इसका। और इसमें एक और भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है? तो इसका सही आंसर आएगा जबलपुर। जो भी यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पर सब फैक्ट्रियाँ कैसी डिफेंस वाली, अधिकतर जबलपुर में जो भी हैं सब डिफेंस वाली फैक्ट्रियाँ यहाँ पर स्थित हैं। और जो भी डिफेंस से डिफेंस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आप उसमें जबलपुर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो कौन सी जनजाति ये है? भील जनजाति है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? तो कौन सा आयोजित किया गया था? होशंगाबाद। होशंगाबाद में कौन सी नदी बहती है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है राजस्थान। और दूसरे, अब जो है ये तो 59 में हो, जब इसको अपडेट करके लाया गया था तब पहला राज्य कौन सा था? उस समय फिर राज्य था मध्य प्रदेश। पहला राज्य कौन सा था 1959 में? एमपी था। फिर इसको जब संविधान संशोधन करके जब लाया गया था इसको, तो फिर कौन सा राज्य था उसमें? मध्य प्रदेश। अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। कौन सा दिवस है वो? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासीर जीन से संबंधित है। कौन सी जीन है? टॉर से संबंधित है। इसको कब लाया गया था? इसको लाया गया था 1 नवंबर 2000 में। इसको कब लाया गया था? 1 नवंबर 2000 में। इसको क्या है? राज्य की क्या है? इसको जीव घोषित किया गया था। अगला है, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आदर्श वाक्य इसमें किसमें से लिया गया है? तो किसमें से लिया गया है? ये लिया गया है रूसी क्रांति से, या रूसी से लिया गया है, रूस से लिया गया है। किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्योहार को मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है ओणम नामक त्योहार? ओणम मनाया जाता है केरला में। कहाँ पर? केरला में ओणम मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के लिए नए विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया था। तो क्या था इसमें? क्या प्रश्न है? मध्य प्रदेश के लिए नए विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया था। तो कौन सा समझौता था? ये समझौता था क्या था? प्रमुख जिला सड़क परिवहन का विकास और उन्नयन, इन पे बात की गई थी। अगला प्रश्न, 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आईपीएस अधिकारी का नाम बताइए। वो तो कौन है? वो किरण बेदी। आप सभी को जानते हैं, आईपीएस थी। वो क्या मिला इनको? रेमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला है प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो कौन है? वो है प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल को क्या है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन, इसको बोलेंगे मुर्गा, को किसके द्वारा टैग किया गया है? तो किसको किया गया है? इसको जीआई टैग, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडक्शन। निम्न में किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य आपने सब सुना होगा नाम, ये किस में लिया जाता है? अधिकतर ये कृषि में इसका नाम आपने सुना होगा। तो कृषि से रिलेटेड होगा, ये कृषि से रिलेटेड होगा। जो कृषि में क्या होगा? कृषि क्या होगा? कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग का गठन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जो कीमतें हैं, ये कीमतों का निर्धारण किया जाता है कि इस कीमत पर सरकार इस पे खरीदी करेगी, इससे कम पे कोई खरीदी नहीं करेगा। अगला है मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? ये पाया जाता है कटनी जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। आप हमारे मध्य प्रदेश के जो वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं, उनमें मैं उसमें लगभग 8 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग आपकी एग्जाम तक मैं सोच रहा हूँ सभी टॉपिक है वो कंप्लीट कर दूंगा, एमपी के सारे टॉपिक, और इसके साथ ही ज्योग्राफी और बायोलॉजी, इनको कुछ समय बाद स्टार्ट करने वाला हूँ। निम्न में कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से उद्गम नहीं हुई है? तो कौन सी नदी उद्गम नहीं हुई? बेतवा। बाकी सोन नदी हुई, सोन, जोजिला, नर्मदा, ये तीनों नदी कहाँ से? नर्मदा से उद्गम होती है। कौन सी नदी नहीं होती है? बेतवा नदी नहीं होती है। निम्न में कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत होगा? तो कौन सा बैंक है वो? एशियन बैंक। एशियन बैंक क्या है कि जो सिंचाई सुधार होता है उसकी परियोजना में आर्थिक रूप से मदद करने में सहयोग करता है। मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई द्वारा निम्न में से कौन सी एक परिचालित हवाई अड्डे को स्वामित्व और रखरखाव किया जाता है? तो कौन सा हो? खजुराहो। एक ही हवाई अड्डा है, कौन सा है यहाँ पर? खजुराहो। बाकी खंडवा, पन्ना, सतना में कोई हवाई अड्डा नहीं है। अगला है मध्य प्रदेश के किस शहर ने नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन की मेजबानी की थी? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इंदौर। ये बेसिक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मगर आपको जो मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो उसमें अलग से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपको मैं कुछ समय बाद लेकर आ रहा हूँ, जिसमें पूरा जो है करंट अफेयर कब से जनवरी से लेके अभी तक का करंट अफेयर जो है उसको मैं लेके आऊँगा। अब अगले प्रश्न हैं वो है हिंदी से रिलेटेड हैं। वीर पुत्र का जन्म देने वाली माता के लिए निम्न शब्द में कौन सा होगा? वीर पुत्र कौन सा होगा? वीर प्रसू। क्या शब्द उसका इसके लिए? वीर प्रसू शब्द होगा। ओछा का निम्न में कौन सा विलोम शब्द होगा? ओछा के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो ओछा का तात्पर्य होता है जिसे कुछ नहीं आता, तो उसमें कौन सा बात करेंगे? इसमें गंभीर उसका क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा। अगला है संवाद के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। संवाद के लिए कौन सा? सम यह आएगा सम धन बाद। इसमें जो क्या है, इसमें बिंदी लगी है, यहाँ पर लिखा है संवाद लिखा है, तो सम, इससे क्या होगा? इससे न बन गया और प्लस बाद हो गया, इससे कौन सा संधि बन गई? संवाद की संधि हो गई। श्रृंगार का शुद्ध रूप में कौन सा होगा? श्रृंगार का शुद्ध रूप कौन सा होगा? इसका शुद्ध रूप होगा जो कौन सा? फर्स्ट वाला श्रृंगार। माननीय का शुद्ध रूप कौन सा होगा? माननीय का शुद्ध रूप कौन सा होगा? माननीय का शुद्ध रूप होगा पहला वाला माननीय। अगला जो है चिड़ीमार का सामसायिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? चिड़ीमार कौन सा होगा? समझ? चिड़ीमार का तात्पर्य होता है चिड़िया को मारने वाला। नाम से स्पष्ट हो रहा है आपको, चिड़ीमार मतलब चिड़िया को मारने वाला। अगला जो है अंधे को दो आंख मिलना, मुहावरे कौन सा सही होगा? अंधे को दो आंख मिलना तात्पर्य होगा मनोकामना पूर्ण होना। क्या है? मनोकामना पूर्ण होना। आपने सुनी होगी अंधे को दो आंख मिलने वाला क्या होगा? उसकी जो चाहता था उसको जो उसका काम हो गया। आप चाह रहे हो मेरा जेल प्रेम हो जाए, आपको जेल प्रेम हो जाए, तो आपको क्या हो गए? अंधे की दो आंख मिल गई। ईश्वर दत्त का सामसायिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा?
कौन सा होगा इसका? ईश्वर के द्वारा दिया गया। क्या है? ईश्वर के द्वारा दिया गया। इसका क्या है? समसामयिक विग्रह होगा। अगला है संशय के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? अभी बताया था मैंने, इसमें क्वेश्चन पहले ही आता क्या था? संवाद आया था, इसमें क्या है? संशय है। तो इसमें क्या है? संशय जो है तो इसमें सब बिंदी लगेगी, तो बिंदी हटेगी तो यहाँ क्या नीचे लगेगा उसमें माँ, और प्लस क्या आएगा? सही आएगा, तो संशय। अगला है आन प्रत्यय में बना शब्द निम्न में कौन सा होगा? आन से शब्द कौन सा होगा? आन से होगा उड़ान। अगला है ओजस्वी से निम्न में कौन सा विलोम शब्द होगा? ओजस्वी से होगा ओजहीन। क्या होगा इसका आंसर? ओजहीन होगा, क्योंकि ओजस्वी मतलब क्या होता है? तेजस्वी, मतलब किसी भी काम को करने की क्या है? एनर्जी आना, तत्परता आना। और ओजहीन मतलब किसी काम को स्लोली करना, मन नहीं लगना, इसको क्या बोलेंगे? ओजहीन। अगला है साग सब्जी खाने वाले के लिए निम्न में कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? साग सब्जी जो खाता है उसको कौन सा करेंगे? शाकाहारी शब्द यूज करेंगे। कौन सा? शाकाहारी शब्द। अगला है दुख के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। दुख के लिए क्या होगा? कष्ट होगा। कलश नहीं होता है, शब्द ही नहीं है। कष्ट द्वेष वेदना, ये भी नहीं होगा, वेदना अलग चीज होता है। कष्ट क्लेश वेदना, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? कष्ट क्लेश और वेदना। कष्ट क्लेश और वेदना इसका सही आंसर होगा। अगला है दुष्ट के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को चुनिए। दुष्ट के लिए होगा दुर्जन, अंधम और नीच। ये क्या हो? दुष्ट के लिए हो गया। अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा? अभी से कौन सा होगा? अभिराम होगा। अगला जो है सु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा होगा? सु से कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन से सुफल, सौफल, सुफल और सफल। तो इसका आंसर क्या होगा? सुफल। देख लो साकेत नगरी है या नहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, निम्न कौन सा अलंकार होगा? अति, इसमें क्या होगा? अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि इसमें क्या है? इसकी अति वर्णन किया गया है। इसका एकदम वर्णन अच्छी तरह से किया गया है कि देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। अगला है हाट वाट कोट ओट ओठनी अगार पोरी, खोरी खोरी दोरी दीन ही अति अति अगी है, आरत पुकारत समारत ना कोई काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग भय भागी। तो इसमें कौन सा रोज, इसमें कौन सा आएगा संधि? इसमें इसमें संधि, इसमें भयानक संधि की बात की है कि इसमें क्या क्या बोला इसमें? आप देख सकते हैं इसमें क्या है? हाट वाट को उड़नी अगर पूरी, क्या है? आप व्याकुल लोग हैं, भग रहे हैं लोग आपस में, इस बात की इसमें की गई कि कोई पीछे पड़ा भग रहा है। तो क्या इसमें भयानक शब्द की बात की गई कि ऐसा भी होने वाला है। अगला है सिर पर बैठे काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीव ही सियार अति आनंद उर धार। इसका क्या होगा? विभत्सव शब्द होगा। कौन सा होगा? विभत्सव। क्यों? इसमें क्या है? जो सिर पे बैठा है कौवा है, क्या कर रहा है? आंख खा रहा है, उसको खींच रहा है, स्वाद ले रहा है, आनंद ले रहा है। इसमें कौन सा हो जाएगा? उसका विभत्सव हो जाएगा। अगला है कि तुम तीन देव में कोहू, नर नारायण या को दोहू। इसमें कौन सा है? संदेह की अलंकार की बात की है। कौन सा अलंकार? संदेह की, क्योंकि तुम ही जो है क्या है? इसमें संदेह की बात है कि तुम ही हो देव, तुम ही नारायण, तुम ही तीनों देव में विख्यात हो, इसकी बात की गई है। तो उसमें ऐसा कुछ क्या है? संदेह बात ऐसा कोई होता ही नहीं है। ऐसा जनरल इंग्लिश की बात करते, इसमें इसमें जो प्रश्न है क्या है? इसमें करंट, इसमें क्या करना है? चॉइस करना है। जो इसमें सेंटेंस दे रखा है उनमें से चॉइस करना है कौन सा सही इसमें आएगा। तो इसमें क्या है? पहला आई, फिर क्या फिल इन द ब्लैंक आएगा, लैंड यू सम मनी इफ माई सैलरी हैज़ बीन द क्रेडिट इनटू माई बैंक अकाउंट। तो इसमें क्या आएगा? विल आएगा। कौन शब्द आएगा? विल, क्योंकि क्या है? इसमें आगे की बात की, भविष्य की बात की गई इसमें। अगला है अगले में भी क्या करना है? इसमें चॉइस करना है द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ फिल इन द ब्लैंक कार लवर इनटू ओवन रूल्स रॉयस। इसका आंसर क्या आएगा? एनी। एनी का लवर टू ओवन और रोल। इसमें किस में बात की गई कि मेरा सपना है कि मैं क्या करूं, जो है महंगी गाड़ियों को, मेरा क्या है? महंगी गाड़ियों से मुझे बहुत ही लगाव है। तो इसमें क्या है? प्रत्येक प्रत्येक महंगी गाड़ियों से क्या इसको लगाव होगा, मैनी तो होगा नहीं। अगला है चूज द ऑप्शन करेंटली, है ना? इसमें क्या करना है? चॉइस करना है कौन सा आंसर इसका सही होगा। इसमें क्या करना है? सिक्वेंस जमाना है इसमें। ठीक, पहला है वैष्णवी वॉज अ ब्लाइंड गर्ल
It was the this attitude this helped her the persuade to join her the favorite institute. She had the never say die attitude. She aspired to join IIM Bangalore. तो इसमें क्या आंसर है इसका 1432। पहले पहले क्या आएगा वैष्णवी वाज इज द ब्लाइंड गर्ल और इसके अगला आएगा सी हैड द नेवर से डाई एटीट्यूड और फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है टू द साइट नीड कीप टॉकिंग until they iron out their the difference। तो इसका सही आंसर क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा टू गेट rid of problem that are the affecting क्या आएगा कौन सा आंसर है इसका आएगा इसका आंसर आएगा द गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लम दैट आर द अफेक्टिंग। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें है चूज द ऑप्शन ऑफ द दैट द बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू वन। इसमें क्या करना है कोई एक सेंटेंस लेना है उसको क्या करना है उसको चॉइस करना है सही है कि नहीं है। जैसे हिंदी में अपने कौन कौन शब्द होते हैं हिंदी में पर्यायवाची शब्द हुए उनको जमाना हुआ सीक्वेंस से ब्लूम शब्द हुए पर्यायवाची ऐसे ही क्या इंग्लिश में भी जैसे शब्द आते हैं इनको ही देखना है। अगला है he met with an accident he was on his way back home। तो इसका आंसर सही क्या होगा बिल he was on his way home he met with an accident। इसमें क्या चेंज कर दिया गया इसमें क्या करें पहले बिल आया पहले इसमें क्या लिखा है बिल लिखा गया है बिल he was his way home he met with an accident। अगला है इसमें क्या करना है फिल इन द ब्लैंक्स को चॉइस करना है क्या है राजीव वांट टू वर्क फ्रॉम इन्फोसिस फिर क्या है फिल इन द ब्लैंक है ही इज द अनेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर हिज द रोल इन द कंपनी। इसमें क्या आएगा बट क्या इसमें बट आएगा कि यार रिक्वायरमेंट चाहिए तो आपकी कंपनी के रूल मानने पड़ेंगे। तो इसमें क्या आएगा बट आएगा परंतु ठीक। अगला है चॉइस इसमें क्या ना चॉइस अब इसमें बात करते हैं माई अंकल लिव इन क्या आएगा आएगा फिर होम आएगा और एडरली क्या आएगा फिर द एडरली। अगला प्रश्न है द सुपर मून ऑक्यूर व्हेन मून और ऑर्बिट इज एट इट्स द क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड एट सेम टाइम इज द फुल। तो इसमें क्या आएगा पहले द आएगा द सुपर मून क्योंकि मून क्या है एक है तो द लगेगा फिर आएगा एन क्या है मून है फिर आएगा सेम से पहले क्या आएगा द फिर क्या आएगा। अब अगला प्रश्न जो है अगला है डूरिंग द है ना ऑटमन ड्राई रेड लीव फ्रॉम द ट्रीज एंड ग्राउंड ब्लो। इसका आंसर क्या है फॉल फ्रॉम द लिखा आएगा फॉल फ्रॉम द ट्रीज फिर आएगा लिटर द ग्राउंड बिलो। अगला प्रश्न है हीज माइंड soared and the enormous amount of agility is the solving the problem। तो क्या आएगा इंटरनेस क्या आएगा इंटरनेस इसका आंसर आएगा। अगला है री इलेक्शन द लीडर वर्क हार्ड फिर क्या आएगा हिज पीपल। तो क्या आएगा फिर आफ्टर री इलेक्शन मतलब क्या होगा वापस से क्या होगा उपचुनाव होंगे फिर क्या आएगा फ्रॉम हिज पीपल किसके लोगों के द्वारा। अगला आएगा स्पॉट द एरर गिवन द सेंटेंस द शूज ऑफ द फीलिंग देन द ना इसमें क्या करना है जो इसमें गलत शब्द उसको क्या करना है चॉइस करना है क्या लिखा है मारुति इज द बेस्ट कार फ्रॉम द एवरीडे यूज। क्या बोला है जो मारुति कार है वो बहुत ही अच्छी इसमें। तो इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा इसमें कौन सा गलत इसमें गलत है मारुति इज द बेस्ट कार फॉर एवरीडे चेक। तो इसका आंसर क्या आएगा सी वाज द हैंडेड अ चेक। अगला है मिस्टर स्टेवर्ड वाज द इलेक्टेड व चेयरमैन क्या है इलेक्टेड व चेयरमैन। इसमें क्या ना एक्टिव वॉइस जो है इसमें करना है कौन सा एक्टिव वॉइस होगा बी इलेक्टेड मिस्टर स्टेवर्ड चेयरमैन। इसमें क्या आएगा इसमें एक्टिव वॉइस की इसमें बात की गई है। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या करना है इसमें जो गिवन सेंटेंस दे रखा है इनमें 3/4 ऑफ द बिजनेस लेफ्ट टू द यंगेस्ट सन। तो क्या आएगा इज द लेफ्ट ऑफ द यंगेस्ट सन। चूज द इसमें क्या करना है जो फेस है कंप्लीट गिवन सेंटेंस करना है इसमें। तो इसका क्या आएगा इन स्पीड ऑफ
ए फॉर्ड ऑन में फेयर। मैथ के जो क्वेश्चन है उनको हल नहीं करना है, आगे आप कर लेना हल सॉल्व। उसमें आपको मैं जो टेलीग्राम पे पूरा पेपर डाल दूँगा तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना। करते जनरल साइंस के क्वेश्चन है, उपकला ऊतक, शरीर असर, पेशी ऊतक, इसमें कौन सा होगा? इसका आंसर आएगा गति। पेशी ऊतक कौन सी है? गति का कार्य करता है, मोशन का कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है दूसरा जो है, इसमें क्या किया है, इसमें जो है जो कैल्शियम है की परमाणु संख्या 17 होती है Cl और द्रव्यमान 35 होता है। इससे बने आयन में न्यूट्रॉन, एन, फोटोन और इलेक्ट्रॉन की संख्या गणना कीजिए। तो इसमें क्या होगा, जो न्यूट्रॉन कितने होगी, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होगी इसमें 18, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसमें 18 होगी, और कितने होगी, फिर न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 18 हुई, और फिर प्रोटॉन की संख्या किसमें होती है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 17 होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी हुई 18। अब अगला प्रश्न जो है, एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी में डूब जाता है, क्योंकि? एक निकाय के समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी में डूब जाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि जो समुद्री जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और जो नदी के जल की तुलना में अधिक होता है। जो समुद्री जल का घनत्व क्या है, नदी के जल की तुलना में अधिक होता है, इसलिए। अगला जो प्रश्न है, माता पिता अमीबा में 3 लगातार जीव आधारी विखंडन से बनी अनुजात अमीबा की संख्या होती है। तो कितनी संख्या होती है इसमें? 8 की संख्या होगी, इसमें 8 होगी। अगला जो प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक सुझाव के द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है? तो कौन सा जो है उसे रोका जा सकता है? इसमें रोका जाता है सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। क्या करता है, जल से जो रोग होते हैं, जैसे गंदा पानी पीने से हुआ या किसी जो है ना, तो उससे किस कारण होगा, उसको पेड़ को क्या करना है, पेड़ को सुरक्षित कर दो आप, तो क्या उसे रोकथाम को रोका जा सकता है। अगला है, निम्न में कौन सा मनुष्य की आहार नली का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा नहीं है आहार नली का? इसमें है श्वास नली। श्वास नली क्या है, आहार नली का हिस्सा नहीं है। बाकी आंत, गिरास, मलाशय सब क्या करती हैं, आहार नली का हिस्सा होती है। अगला जो प्रश्न है, पशुओं को भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर का प्रोटीन होता है उसे कहते हैं, उसे कहेंगे सांद्र। क्या कहेंगे उसे? सांद्र कहेंगे या कॉन्सेंट्रेट कहेंगे। इसमें क्या होती है, क्या करते हैं, प्रोटीन संख्या अधिक दी जाती है, जिससे क्या हो, दूध की मात्रा बढ़ाई जाती है और फाइबर इसमें कम हो। अगला है, दूरी समय ग्राफ पर 2 घंटों के बाद ग्राफ 15 मिनट के समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में होता है। यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाएगा, यह दर्शाएगा कि प्रत्येक 2 घंटे के बाद वाहन 15 मिनट के लिए विराम पर आता है। अगला है, गैर संपर्क बल उदाहरण निम्न में से कौन सा है? कौन सा इसका गैर संपर्क बल उदाहरण कौन सा? गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल। अगला जो प्रश्न है, आमतौर पर विद्युत लेपन के लिए इस्तेमाल होने वाले 4 धातुएं कौन सी हैं? कौन सी होंगी 4 धातुएं? इसमें होंगी क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर। ये क्या है, जो विद्युत लेपन होता है ना, उस पर क्या है, इस्तेमाल आने वाली धातुएं हैं। कौन कौन सी है? क्रोमियम है, जिंक, सोना और कॉपर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक नाम दिया सकता है, आप तो क्या इसमें चारों याद कर सकते हैं। कौन सा है? क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर। अगला है, यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया जाता है तो 30 डिग्री पर पानी डाल दिया जाता है, तो आधे घंटे बाद तापमान में क्या होगा? तापमान क्या होगा, रेत और पानी का तापमान समान हो जाएगा। पानी में डालें तो क्या होगा, तापमान जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा, लेवल पे आ जाएगा, सेम टेम्परेचर हो जाएगा। अगला है, बिलियन जिनके कणों का आकार व्यास 1 nm और 10 nm के बीच होता है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कलिद या कॉलाइड। क्या कहलाएंगे? कलिद या कॉलाइड वो कहलाएंगे। अगला है, यदि एक जीव विभाजन के एकल तल से 2 समान कणों को काटा जाता है तो उसके जीव को निम्न को कहते हैं, क्या कहते हैं उसके? द्विपार्श्व सममिति। क्या कहेंगे? द्विपार्श्व सममिति। अगला है, थल समीर कब चलती है? थल समीर कब चलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थल समीर कब चलती है? थल समीर से रात के दौरान। पाश्चुरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह हानिकारक जीवों को मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग गर्म किया जाता है, कितने मिनट तक? 15 से 30 सेकंड के लिए, वो भी कितने टेम्परेचर पर? 70 डिग्री टेम्परेचर पर इसको क्या है, गर्म किया जाता है। निम्न में कौन सा अग्निशामक के सही उदाहरण है?
क्या है, कौन सा सही उदाहरण होगा अग्निशामक के लिए, कौन सा होगा इसका होगा CO2। मतलब क्या है, जो आग बुझाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। आपने देखो बैंक हुआ या कहीं भी जो हुआ, तो वहाँ क्या आजकल जो उपकरण कौन से रखे जाते हैं, समनी जो अग्निशामक यंत्र रखे जाते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है, CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। निम्न में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, कौन सा है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में होगा जल का पिघलना। जल का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। बाकी ज्वालामुखी क्या है, प्राकृतिक घटना है। लोहे के जंग लगना एक क्या है, ये भी प्राकृतिक है। और दही का जमना एक क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। निम्न में कौन सा एक शोर के कारण उदाहरण नहीं है, तो कौन सा है, शोर का उदाहरण कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो कौन सा, संगीत वाद्य यंत्र। बाकी विस्फोट का शोर, कारखाने में शोर निकलता है, वाहनों से भी शोर निकलता है, मतलब साउंड पोल्यूशन होता है। अगला जो है, एक तरल के क्वथनांक के लिए इनमें कौन से कथनों को सही नहीं है, तो कौन सा होगा, एक कमरे के तापमान पर निर्भर करता है। अगला जो प्रश्न है, इसमें जो है Na2CO3 के द्रव्यमान इकाई की सूत्र की गणना करें। दिया गया परमाणु द्रव्यमान है Na 23.0 और C का मान हो 12.0, U और O का मान है 16.0 और H का मान है 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 286 U। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ यहीं पर ये जो है जेल प्रहरी का जो पहला पेपर है उसको यहीं समाप्त करता हूँ। जो इसमें मैथ है वो आप सॉल्व करके देख लें, मैं इसका टेलीग्राम पे इसका पेपर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं पेपर को। धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट का जरूर बताइए हमें। जय हिंद, जय भारत।